सोशल मीडिया को टाइम नहीं देना चाहते, आपको और बिजनेस कर लो भाई। बट आपको किसने कहा बर्ड बेचो? सही है। बर्ड देखें, ये इसको कहते हैं हम शौक। ठीक है। शौक कैसे होता है? शौक होता है डिस्प्ले से। सही है। अब नए फैंसियर मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा बर्ड होगा, गंदा सा केज होगा, अंधेरा घोप होगा, एक फजूल सी तस्वीर बर्ड ने टांग ऊपर की हुई है, पर ऊपर किया हुआ है, विंगी चिबी सी एक तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी। तो किसी ने मुंह लगाना तुम्हें? या बर्ड को अच्छा दिखाने के लिए नया फैंसियर, नॉलेज की कमी होती है, वो क्या करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर ली। फ्लैश लाइट कभी ऑन नहीं करनी। अच्छा। हमें विदाउट फ्लैश ओरिजिनल बर्ड का फीचर दिखाना है। आप अपने बर्ड को डिस्प्ले करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट भी नहीं खर्च सकते। 15 से 20 मिनट आप लगाएं। मैं एक बर्ड की 30 से 35 तस्वीरें खींचता हूँ। अच्छा। जो उनमें से मुझे अच्छी लगती है, देखें बर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, एग्जैक्टली जानदार चीज़ है। हाँ। मैं तस्वीर खींचने लगा, उसने गर्दन उधर मोड़ ली, हाँ। किसी में उसने दुम नीचे कर ली, किसी में वो घूम के इधर हो गया। मेरे ख्याल में, आपका अपना ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन में बर्ड का बेस्ट डिस्प्ले होता है साइड प्रोफाइल। ठीक है। साइड प्रोफाइल से अगर बर्ड को लेंगे, बर्ड आपका खूबसूरत नजर आएगा। ठीक है। वो अपने पूरे फीचर्स को एग्जिबिट करेगा, वो अपने आप को शो करेगा। नेक साइज क्या है, हेड साइज क्या है, चेस्ट कैसी है, कलर फॉर्मेशन कैसी है, फेदर्स कैसे हैं, आप उसकी बीक कैसी है, आईज कैसी हैं, प्रॉपर डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो ये दिस इज वेयर अ न्यू फैंसियर लैक्स। कि एक अच्छा फैंसियर क्या करता है, उसको शौक होता है ना, उसको शौक होता है कि वो जब बर्ड डिस्प्ले करे लोग तारीफ करें, तो वो मेहनत करता है अपने बर्ड को डिस्प्ले करने पे। जब वो बर्ड डिस्प्ले होता है, लोग अच्छा लग रहा होता है, लोग ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हैं। अब वही बर्ड या उतना ही अच्छा बर्ड एक यंग फैंसियर है, वो एक गंदे से मोबाइल से, गंदे से कैमरे से, अजीबो गरीब सी इन्वायरमेंट में, अजीबो गरीब पोज में तस्वीर सोशल मीडिया पे लगाएगा, वो बिकता है, बिकेगा नहीं। तो जी बड़े का बिक जाता है, हमारा बिकता नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। इस काम से अच्छा काम कोई नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जितनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम में पैसे जितने बनते हैं, मैंने नहीं देखा किसी और काम में बनते हो। एक छोटी सी मेरे जहन में अभी सवाल आ रहा है, तो आई थॉट कि मैं आपसे पूछ ही लूँ। कुछ ऐसा कोई जुगाड़ लगा दें कि मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ थोड़े से, मतलब मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं थोड़े से आपके साथ इन्वेस्टमेंट अगर कर लूँ तो आप ही सारा कुछ करें, ब्रीड भी आप करवाएं, सारा कुछ आप करें, इस तरह का कोई सिस्टम कोई न्यू फैंसी के लिए कोई जुगाड़ हो सकता है इस तरह का? ये आपने ना मुझे उठा के बैठा दिया। अच्छा। हमारा जो नया फैंसियर है बेचारा बहुत सादा है। हमारे नए फैंसियर की पहली कोशिश ये होती है कि यार मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं आपसे बर्ड खरीद रहा हूँ तो इसके बच्चे आप मुझे बेच दें। वो तो मेरी फूफी का पुत्र है, मैं क्यों तेरे बच्चे बेचूंगा? मेरे बाप अपना बर्ड नहीं बेचने को। अब होता क्या है, जब हम किसी की तरफ पास जाते हैं ना कि यार तू मेरा बर्ड बेच दे, तो वो जिसके पास आप जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। वो एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? वो कहेगा लाख रुपए का बर्ड है, 30,000 रुपए में तू मुझे दे दे। और अब मुझे पता भी तू तो बेच ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो मैं तेरे से 30 में, मैं क्यों तेरे से लाख रुपए में लूंगा? मैं 30 में तेरे से खरीदूंगा और 70-80 मुझे तो 30 का पड़ा है, मैं लाख का क्यों बेचूं? मैं तो 70-80 हज़ार का भी बेचूंगा तो मुझे तो प्रॉफिट आ रहा है। एग्जैक्टली। तो नुकसान, दो नुकसान। पहला नुकसान, वो नया फैंसियर कभी भी अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा। वो इस काबिल ही कभी नहीं होगा कि वो किसी का मुंह देखे बगैर खुद से बर्ड बेचे। सही है। मेरे पास जो लोग बर्ड्स लेने आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आई विल ट्रेन यू, मैं आपको इस काबिल करूंगा कि आप खुद बर्ड बेचिए। सही है। मैं आपको ये कभी सबज बाग नहीं दिखाऊंगा कि तुम मेरे से बर्ड खरीदो और ब्रीड सारी मैं खरीद लूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। हाँ, जब इस तरह से आप बर्ड बेच रहे हो, उसका दूसरा नुकसान क्या है? मैंने आपको को एक्सप्लॉइट किया, 30,000 में आपसे बर्ड उठा लिया, 70 में बाजार में माल बेच दिया, मैंने 30-35 हज़ार कमा लिया। लाख रुपए का बर्ड था, 70 में जब मार्केट में बिकेगा तो मार्केट में बात तो फैलती है। एग्जैक्टली। स्पेशली अगर कोई मशहूर आदमी बेच रहा है, वो तो ऐसे निकलेगी। तो क्या होगा कि 1 लाख रुपए की जिस बर्ड की प्राइस थी 70,000 पे आ जाएगी। और जो बाकी लोग नए फैंसियर, पुराने फैंसियर, सीनियर फैंसियर, जो लोग मेहनत कर रहे हैं,
जो अपनी मेहनत से बर्ड बेच रहे हैं उनका नुकसान आप करेंगे मार्केट रेट खराब करके। आज मार्केट लाख से 70,000 पे आएगी, वही बर्ड इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करता करता वह 30-35 हज़ार में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, जिन लोगों ने मेहनत की हुई है, उनका नुकसान होगा। हाँ, आप मेरे साथ अगर आप चाहते हैं मैं आपका बर्ड बेचूं, मैं बेचूंगा, ठीक है, मेरे साथ पार्टनरशिप करो, 50 लाख 70 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, पार्टनरशिप में काम करते हैं, ब्रीड में मैं कराऊंगा, सही है, बेचूंगा भी मैं, 50 तेरा 50 मेरा, आओ करो। ये एक जोड़ा 2 जोड़ा, ये सारी की सारी 1-2 जोड़े वाली जो पार्टनरशिप्स है ना, ये वो लोग मार्केट में ऑफर करते हैं जिनका टोटल टारगेट क्या होता है कि भाई बर्ड आज तो बिके ना, जब इसके पास ब्रीड आएगी फिर देखी जाएगी। फिर वो 1-2 जोड़े वाले का तो आप फोन ही नहीं उठाते, 1-2 जोड़े वाले कस्टमर को तो आप अगर ब्लॉक कर दें, मिस करा दें, उस बेचारे की तो इतनी पहुंच ही नहीं होती कि वो कहीं जाके शिकायत कर सके। आप बोदर भी नहीं करते समटाइम आप बिल्कुल मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है पिक्चर कैसे लेनी है, किस तरीके से उसको पोस्ट करना है, कहाँ पे उसको पोस्ट करना है। सर जो मैं आपको पिन पॉइंट कर देता हूँ, हमारा जो नया फैंसियर है उसकी गलती क्या है, ठीक है, वो सारी की सारी तवज्जो ब्रीड लेने पे अच्छा लगा देता है। आपने डाइट दे दी, आपने वेंटिलेशन अच्छी कर दी, आपने उनको डेली बर्ड वॉच करी, काफी है। जो करना है तोते ने करना है। तुम 8 घंटे भी अगर बर्ड रूम में बैठे रहोगे तो तुमने कुछ ही नहीं करना। एग्जैक्टली ऐसे ही। आधा घंटा सुबह दें, आधा घंटा शाम को दें, दैट्स इट। दोपहर में, शाम में, इवनिंग में सोशल मीडिया को टाइम दें। योर मोबाइल इज योर ऑफिस, सोशल मीडिया आपकी मार्केट है, ठीक है। आप उधर डेयर फैंसियर वहां टाइम नहीं देता, उसका पूरा फोकस होता है कि ब्रीड अच्छी से अच्छी आए, ये भी डाल दो, वो भी कर दो, ऐसे भी कर दो, कुर्सी डाल के वो कमरे में 8 घंटे बैठा रहेगा। तो दिस इज वेयर ही गोज रॉन्ग। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट। मैं ऐसे फैंसियर्स को मिलता हूँ जिनको 2 साल 3 साल हो गए हॉबी में, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन जी जब मिलते हैं, जी मैं 3 साल से हॉबी में हूँ और मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो भाई तो 3 साल से क्या झक मार रहा है, जब तुझे मैं ही नहीं जानता, तो तुझे मार्केट में नया जो आपका कस्टमर है वो तुझे कैसे जानेगा। जब एक नए कस्टमर को नहीं पता कि आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं और आपके पास कौन से बर्ड्स हैं, भाई वो आप तक कैसे पहुंचेगा। सही कह रहे हैं आप। देखिए चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, ठीक है, पैसा बनता है इस काम में। अच्छा, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, आपने एक नया फैंसियर है, लो अच्छे जी नया फैंसियर जी हमें तो महंगा दे दिया, मार्केट का रेट स्लिप हो गया, प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। आपने लाख रुपए का एक पेयर लिया, ठीक है, मैं 50,000 का एक बर्ड हो गया, पेयर में 2 बर्ड्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल, 50,000 का एक बर्ड हो गया, ठीक है। तुमने 50 का लिया, तुम 10,000 का भी उसका बच्चा बेचो, ठीक है, अच्छी ब्रीड लो, 12 से 16 बच्चे अगर ब्लैक आए तो आराम से देगा, रेड आया है 8-10 बच्चे वो भी निकाल देगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब 12 बच्चे की हम एवरेज ले लें, 10,000 रुपए का भी आप वो बर्ड बेचें जो आपने 50 का खरीदा है 5 गुना कम प्राइस पे, हाँ, तब भी 10,000 × 12 1,20,000 हो गया। हाँ, लाख रुपए का आपने जोड़ा लिया, 3 से 4 साल आपको ब्रीड करके देगा। तो पहले सीजन में ही मैं बात कर रहा हूं कि 5 गुना कम प्राइस पे, 50 का लिया, 10 का भी तुम 10,000 का भी बर्ड बेचो 5 गुना कम प्राइस पे, तब भी 1,20,000। आपने लाख का जोड़ा लिया, तब भी कीमत भी पूरी हुई, 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ। आई गारंटी यू परिंदे के काम में नुकसान नहीं है। ऐसा काम है, आपने 10 जोड़े लगाए, 8 मर गए, 2 चल गए ना, वो 2 पैसे पूरे कर देंगे। देखें आपने काम करना है, आप काम सीखें, नॉलेज हासिल करें और शौक से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अगर 4-5 साल में 0 से इधर तक मैं काम करके आया हूँ ना, मेरा कोई फूफी का पुत्र नहीं था जिसने मुझे फेवर दी। इट इज़ प्योर वर्क, हार्ड वर्क। आप भी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें, काम करें और इंशाल्लाह ताला किसी की जागीर नहीं है। यू कैन बी अ बिग नेम टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच खान साहब। यू आर वॉचिंग यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। किसी नई वीडियो में फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।